ना जायज़ है। जब हमें कोई नेमत मिलती है तो हम शुक्राने के नफ़ल पढ़ते हैं। मैंने डॉक्टर फरहद हाशमी से सुना है कि शुक्राने के नफ़ल नहीं पढ़ने चाहिए। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। इस बारे में वजाहत फरमाएं। मुझे मालूम नहीं है कि डॉक्टर फरहद हाशमी ने ऐसा कहा भी है कि नहीं कहा। बाज़ लोग गलत निस्बत भी कर देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुक्राने का सरदा साबित है, और सरदा बाज़ उलमा कहते हैं इससे मुराद किनाया है ये, यानी नमाज से किनाया है ये। तो वैसे भी शुक्र के तौर पर नेकी करनी चाहिए हमें, तो कोई भी नेकी की जा सकती है। सजदा शुक्र भी किया जा सकता है, वज़ू करके बाकायदा दो नफल पढ़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छा है। रोज़ा रख लेंगे तो भी ठीक है, सदका कर देंगे तो भी ठीक है। तो इसमें कोई हरज नहीं है, इसके लिए सबूत ज़रूरी नहीं है, बल्कि शुक्र कुरान और सुन्नत से साबित है। शुक्र का कोई स्पेसिफिक तरीका बयान नहीं किया। इसका मतलब हमें आज़ादी दी गई है कि हम किसी भी तरह शुक्र अदा कर लें। तो नफिल भी शुक्राने के पढ़ सकते हैं आप सदका भी कर सकते हैं शुक्राने का, आप रोज़ा भी रख सकते हैं, कोई भी नेकी कर सकते हैं। सहाबा कराम बाज़ दफ़ा शुक्राने के तौर पर सदका किया करते थे। काब इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब कोई ख़बर लेकर आया ना कि अल्लाह ने आपकी तौबा कबूल कर ली है, उन्होंने शुक्राने के तौर पर वो जो चादर थी ना अपनी, उसको गिफ्ट कर दी जो ये ख़बर लेकर आया था। तो ये सब चीज़ें शुक्राने के तौर पर, ये नाम के लिए सबूत ज़रूरी नहीं है, काम के लिए सबूत ज़रूरी है। नाम आप उसको कुछ भी दे सकते हैं। शुक्राने के तौर पर कौन सी इबादत की जाए? हम जिस तरह नमाज शुक्र पढ़ते हैं, क्या इस तरह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए कुरान पाक पढ़ सकते हैं? नौरीन साहिबा इंडिया से। देखें, शुक्राने के तौर पर कोई भी नेक अमल किया जा सकता है। जब आप किसी का शुक्र अदा करना चाहते हैं तो ऐसा काम करते हैं जिसमें सामने वाला खुश हो जाए। तो उसे खुश करने के लिए थैंक यू भी बोला जाता है, उसे खुश करने के लिए बाज़ दफ़ा गिफ्ट दे दिया जाता है, बाज़ दफ़ा उसे अपने घर पे बुलाया जाता है, दावत कर दी जाती है। तो ऐसे ही अल्लाह ताला भी बहुत सारे तरीक़ों से खुश होते हैं। नमाज़ पढ़ने से भी खुश होते हैं, सदक़ा से भी खुश होते हैं, तिलावत से भी खुश होते हैं। सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी है कि गुनाह छोड़ें। गुनाह छोड़ने से अल्लाह जितना खुश होता है किसी और चीज़ से नहीं होता। दूसरे नंबर पे नमाज है, सदक़ा है, तिलावत भी की जा सकती है। रोज़ाना कितने नवाफिल पढ़ने चाहिए? हदीस में आता है कि कसरत से नफिल नमाज पढ़ो, तो रोज़ाना कितने नफिल पढ़ें जो कसरत में शुमार होंगे? क्या इसकी कोई मिकदार तय है या नहीं? काशिफ अली, उत्तर प्रदेश। भाई, नवाफिल नफल इजाफे को कहते हैं। तो नवाफिल का मतलब ही जो गरीबी है आपकी तरफ से, कोई अल्लाह की तरफ से पाबंदी नहीं है। तो वो जितने ज़्यादा पढ़ें अच्छा है। अपने फ़राइज़ वाजिबात पूरे करने के बाद, हुकूकुल इबाद पूरे करने के बाद जितना टाइम मिले नवाफिल पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला का कुर्ब जितना फ़राइज़ व वाजिबात यानी जो ज़रूरी अल्लाह के हकाम है उनके ज़रिए हासिल होता है, इतना किसी और चीज़ के ज़रिए नहीं। लेकिन इंसान जो है नवाफिल इबादत कर करके अल्लाह के इतने करीब पहुँच जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उसकी आँख बन जाते हैं जिससे वो देखता है, उसके हाथ बन जाते हैं जिससे वो पकड़ता है। तो यानी उलमा इस हदीस का मतलब ये बयान करते हैं उसका कोई उज़ूफ़ भी अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर इस्तेमाल नहीं हो। तो नवाफिल की कसरत इंसान को अल्लाह के बहुत करीब कर देती है। बल्कि हमारे हज़रत फरमाया करते थे कि असल तो बंदा और अल्लाह का ताल्लुक़ बनता ही नवाफिल से है। फ़राइज़ वाजिबात तो ऐसी चीज़ है जो करनी ही करनी है, वो तो ड्यूटी है, वो तो आपकी ज़िम्मेदारी है। आपका अल्लाह से ताल्लुक़ कितना, वो तो नवाफिल से पता चलेगा कि आप खुद से अल्लाह की कितनी इबादत करते हैं। नफली सदक़ात हो गए और नफली इबादत हो गई, नफली रोज़े हो गए। तो ये तो जब पता चलेगा कि जो आप इज़ाफ़ी कितना करते हैं अल्लाह के लिए, इससे आपके अल्लाह के ताल्लुक़ का पता चलता है। इसलिए अल्लाह ने अहले ईमान की जो सिफ़ात बयान की, अहले जन्नत की, उसमें नवाफिल की कसरत को अल्लाह ने बयान किया कि सुबह शाम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं। तो इसलिए नवाफिल जितने चाहें पढ़ें, अच्छा है। हाँ, उससे जो आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, हुकूकुल इबाद, वो ज़ाया नहीं होने चाहिए। ऐसा ना हो कि इतनी ज़्यादा के पढ़ना शुरू कर दें या इतनी नफिल इबादत में मशगूल हो जाएँ कि वालिदैन के बुनियादी हुकूक या बीवी बच्चों के बेसिक हुकूक ज़ाया होना शुरू हो जाएँ, ये फिर गलत हो जाएगा। बाकी जितने चाहें पढ़ें, और कुछ नवाफिल ऐसे हैं जिनकी हदीस में तरगीब है, जैसे सदक़ात व खैरात में तो जितने चाहें करें। और रोज़े में हदीस में आता है कि अय्याम 20 के रोज़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब दी है। यानी चाँद की जो 3 तारीख़ें हैं, 13, 14 और 15, इन तारीख़ों के रोज़े और पीर और जुमेरात का रोज़ा। इसके अलावा भी कभी मूड हुआ तो आप रोज़ा रख लें, कोई पीर जुमेरात की क़ैद नहीं है। वैसे ही इंसान का बाज़ दफ़ा मंगल को रोज़ा रखने का मूड होता है तो मंगल को रख लें। तो जितने चाहे नफिल रोज़े। और नफिल नमाज में जो सबसे अफजल नमाज है वो तहज्जुद की है। तो आप अगर अपने नवाफिल में कुछ इजाफ़ा करना चाहते हैं तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें आप सबसे पहले। और उसके अलावा फिर इशराक की नमाज़ है, चाश की नमाज़। बाज़ उलमा कहते हैं इशराक और चाश एक ही नमाज़ है,
और जमहूर उलमा कहते हैं अलग अलग नमाज है। तो मुझे जो है ना पूरी दलाइल से तहकीक नहीं है, मैं दोनों उलमा के अक़वाल में जानता हूँ, तो मैं दोनों के कौल नकल कर देता हूँ। बहरहाल चाश तो इशराक को अलग अलग पढ़ लें तो डबल हो जाएगी, इसमें क्या जा रहा है। जो इशराक का वक्त है जमहूर के कौल के मुताबिक वो सूरज जब एक नेज़ा बुलंद हो जाता है फिर शुरू होता है, और चाश का वक्त जो शुरू होता है वो जब सूरज बिल्कुल दरमियान में पहुँचता है 45 के जाविये पर, तो उसके बाद आप जवाल से पहले, यानी चाश की नमाज जवाल से पहले तक रहती है। उसके अलावा जो है अव्वाबीन की नमाज़ है, चाश ही की नमाज़ को हदीस में अव्वाबीन की नमाज़ कहा गया है। तो ये ग्रेबियाँ हैं, जितनी चाहें लगाएं उतना अच्छा है। अलबत्ता सुन्नत मौक़दा पढ़ना बहरहाल ज़रूरी है, जो 12 रकतें हम पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने जब फ़रिश्तों को कहा कि आदम को सजदा करो, तो फ़रिश्तों को इतराज़ हुआ वयस्फिकुद्दिमा, ये ज़मीन में खून बहाएगा। तो अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया, मैं इसके बारे में वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और फिर आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद अल्लाह ताला ने तमाम अशिया आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखाए और फरिश्तों को कहा कि तुम इन चीज़ों के नाम बताओ, तो फरिश्ते नहीं बता पाए। और आदम अलैहिस्सलाम ने जब बताए तो अल्लाह ने फरिश्तों से क्या फरमाया, अलम अकुल लकुम, मैंने तुम्हें कहा नहीं था मैं बहुत कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तो मालूम यह हुआ कि इंसान की जो फजीलत है ना वो इल्म की बेस पर है। अब जितना ज़्यादा साहिब इल्म होगा उतना ज़्यादा साहिब फजीलत होगा। अच्छा, अल्लाह ने इंसान को इल्म की सलाहियत दी, तो आपका क्या ख्याल है, किसी के अंदर सिर्फ सलाहियत होने से फजीलत मिल जाती है उसको? एक आदमी में दौलत कमाने की सलाहियत है मगर नहीं कमाता, और दुनिया को बताता फिरता है मेरे अंदर इतनी सलाहियत है, मैं हर महीने करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी सलाहियत है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो लोग क्या कहेंगे, भाई तो करके दिखा दे। जब तक नहीं कर रहा, ये तो और बुरी बात है कि सलाहियत तेरे अंदर इतनी है और तू कुछ भी नहीं कर रहा। तो तुझसे बेहतर तो वो है जिसमें सलाहियत ही नहीं है, कम से कम वो मुजरिम तो नहीं बन रहा। तो अल्लाह ने इंसान के अंदर इल्म की सलाहियत रखी, ये फजीलत की बात है, लेकिन ये फजीलत कामिल जबी होती है जब वो इस सलाहियत से फ़ायदा उठाए, इस सलाहियत से फ़ायदा उठाए वो। अब खूब अच्छी तरह एक बात को समझें, अल्लाह करे ये दिमाग जहन नशी हो जाए, ये बात जहन नशी हो जाए। इल्म की दो किस्में हैं। एक किस्म इल्म की वो होती है जो मकसूद नहीं होती लेकिन ज़रिया मकसूद होती है, जिनको हम कहते हैं इल्म के आलात। मिसाल के तौर पर हम लिखना सीखते हैं, अलिफ बा ता सा ABCD पढ़ना सीखते हैं। तो पढ़ना क्यों सीखते हैं? क्योंकि इल्म किताबों में होता है, बहुत ज़्यादा इल्म। तो हम जब पढ़ना सीखेंगे तो हमें किताबें पढ़ना आ जाएंगी और किताबों के ज़रिए हमें नॉलेज मिलेगी। अब मुझे बताओ, एक आदमी अलिफ बा ता था सीख गया, ABCD सीख गया, पढ़ना सीख गया, लेकिन पढ़ता नहीं है, और वो कहता है मुझे इंग्लिश भी आती है, मुझे उर्दू भी आती है, मुझे अरबी भी आती है, मुझे A भी आता है, मुझे B भी आता है, मुझे अलिफ भी आता है, मुझे बा भी आता है। तो हम क्या कहेंगे, भाई तूने इल्म का जो जरिया था ना वो जरिया तो हासिल कर लिया, लेकिन ये जरिया है, ये मकसूद नहीं है। ये भी फजीलत की बात है, लेकिन ये फजीलत भी उसके लिए है जो इससे फायदा उठाए। जो फायदा नहीं उठाता तो इसका मतलब फिर वही वहीं आके खड़ा हो गया कि भाई जो इल्म की सलाहियत है मगर इल्म हासिल कर नहीं रहा। और बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं, वो मकसद नहीं होती, वो जरिया मकसूद होती हैं। बच्चे को आपने इंटरनेट का इस्तेमाल सिखा दिया, आजकल कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमे हो रहे हैं, मास्टर्स हो रहे हैं। कहा जाता है भाई कंप्यूटर साइंस में इसने मास्टर किया है, इसने ये किया, इसने वो किया, इंजीनियर है कंप्यूटर साइंस में, ये हो रहा होता है ना। ये भाई कंप्यूटर साइंस में आपने ये कुछ करने के बाद उसका आउटपुट क्या है, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? तो वो उलूम जो इल्म का जरिया होता है उनको फुनून कहा जाता है। फुनून, उनको इस्तिलाह में क्या कहा जाता है? बोले फुनून। वो मकसद नहीं है, उससे इंसान की फजीलत साबित नहीं होती है। खूब समझ लें अच्छी तरीके से, यानी वो वाली फजीलत जिसकी बेस पे अल्लाह ने इंसान को तमाम मखलूक पे फजीलत दी है, वो वाली फजीलत साबित नहीं होती। दूसरी फजीलतें हो जाती हैं, छोटी मोटी फजीलतें। मिसाल से बात समझाता हूँ। ये जो उलूम है ना जिनको फुनून कहा जाता है, फन, ये भी दो किस्म के हैं, इससे समझने में आसानी होगी। आप एक कदीम फुनून, एक जदीद फुनून, समझते हो? कदीम फुनून और जदीद। कदीम फन क्या था? मिट्टी से प्याला बनाना। आपने ये कुमार देखे होंगे ना, मैं तो देखा, एक दफा मैंने उनका व्लॉग भी बनाया था, वो पता नहीं वीडियो ही कहीं गायब हो गई, दोबारा बनाऊंगा। वो कीचड़ में लथपथ होते हैं और कीचड़ से सिर्फ डोरियां घुमा घुमा के क्या कुछ नहीं बना लेते। वो सुराहियां बनाते हैं, मटके बनाते हैं, गुलदस्ते बनाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें बनाते हैं, आदमी हैरान हो जाता है। फिर उस पे ऐसे डिजाइन भी बना देते हैं, इतनी उनके हाथ में सफाई होती है कि आदमी हैरान होता है। ये भी इल्म है, लेकिन ये इल्म फन वाला इल्म है। फन है, एक हुनर है आपके हाथ में। ये वो इल्म नहीं है जिसकी बेस पे अल्लाह ने इंसान को बोलो फजीलत, ये फन है।
कालीन बनाया करते थे पहले लोग, हाथ से तस्वीर बना लिया करते थे, बहुत कुछ पहले ज़माने में तो ये जो इंजीनियर्स होते थे हाथों से ही इनके कमालात होते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लिया करते थे। इन फ़नून ने तरक्की की तो कंप्यूटर साइंस का दौर आया, वेब डिज़ाइनर होते हैं, वेबसाइट बना लेते हैं, और ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं, अजीब अजीब चीज़ें बना लेते हैं, सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बना लेते हैं आपके, यानी आदमी हैरान होता है यार कैलकुलेशन के, देखो कैसे कैसे नित नए तरीके। कैलकुलेटर जिसने बनाया था वो भी तो एक फन था ना। तो ये वाले जो फ़नून हैं ये जदीद फ़नून है। अब चूंकि जदीद हैं, थोड़ा टेक्निकल किस्म के हैं, तो इन लोगों की इज्जत थोड़ी ज़्यादा होती है, होनी चाहिए कि यार ये साइंसी इन्होंने पढ़ा है बाकायदा। लेकिन खूब अच्छी तरह समझ लो ये भी क्या है, फ़नून ही है, इनकी हैसियत भी फ़न से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ ये अलग बात है, इस फ़न की बेस पे आप बहुत यानी कुछ कर सकते हो, कमालात का इजहार कर सकते हो आप, तो फिर देखा जाएगा आप इस फ़न की बेस पे कर क्या रहे हो। खाली फ़न आना कोई कमाल नहीं है। मौलाना तारिक जमील साहब का एक दफ़ा हमने बचपन में बयान सुना, वो अल्फाज मुझे याद रह गए। उन्होंने कहा कि भाई जो टांगा चला रहा है वो भी कोचवान, जो जहाज उड़ा रहा है वो भी कोचवान, ये छोटा कोचवान वो बड़ा कोचवान। तो पायलट बेचारे की तो ऐसी की तैसी कर दी उन्होंने। लेकिन बात यही है कि बड़ा कोचवान जिसको पायलट कहा जाता है, अगर वो ऐसे काम कर रहा है जो मुल्क के लिए, कौम के लिए, दीन के लिए उसके असरात सदियों तक पड़ सकते हैं, तो फिर वो बड़ा कोचवान फिर कोचवान नहीं है, फिर वो बहुत बड़ा मुजाहिद है, फिर वो कौम का बहुत बड़ा हीरो है। और वही काम अगर एक टांगा चलाने वाला कर दे तो वो भी बहुत बड़ा हीरो है फिर कौम का। लेकिन वो कर नहीं सकता जो काम जहाज पे बैठ के हो सकता है, वो घोड़े पे बैठ के नहीं हो सकता। तो पायलट बन जाना, इंजीनियर बन जाना कंप्यूटर साइंस में या किसी भी फील्ड में, या डॉक्टर बन जाना, ये इल्म की वो किस्म है जिसको इस्तिलाह में क्या कहा जाता है, फन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? आर्ट कहते हैं जिसको इंग्लिश में, आर्ट एक फन है आपके पास। इंसान को जो इस वक्त बहुत बड़ा धोखा लगा है ना, वो फनून को वो वाले उलूम समझने लगा है जिसकी बेस पे इंसानियत को अल्लाह ने तमाम लोगों पर फजीलत दी है, तमाम मखलूक पर। ये गलत है। फनून वो लोग भी सीख जाते हैं जो अल्लाह के नाफरमान है, बल्कि आजकल तो फनून में कमाल उन्होंने पैदा किया है, तरक्की उन्होंने पैदा की है। वो इल्म जिसकी बेस पे अल्लाह ने इंसान को फजीलत दी है, उस इल्म के लिए भी हमें ज़बान सीखनी पड़ती है। तभी तो कुरान ने कहा ना, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल कलम। तो कलम की फजीलत अल्लाह ने बयान की, क्योंकि कलम भी इल्म का एक बहुत बड़ा जरिया है। जिसको लिखना आए और पढ़ना आए वो उलूम हासिल कर लेता है कि वो शख्स वो उलूम तक नहीं पहुंच सकता जो लिखना पढ़ना नहीं जानता, सिवाय पैगंबरों के। उनको अल्लाह बराह रास्त इल्म अता फरमाता है। तभी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या अंबिया का लिखना पढ़ना ना आना ये ऐब नहीं है, क्योंकि ये फन है ना। फन का ना आना कोई ऐब थोड़ी होता है। फन का ना आना ऐब उस वक्त है जब उस फन के ना आने से इल्म हासिल ना हो। अंबिया को बराह रास्त इल्म मिलता है अल्लाह की तरफ से, लिहाजा उनके पास किसी फन का ना होना ये कोई ऐब की बात नहीं है। मेरे और आपके लिए ऐब की बात है, क्योंकि हमें बराह रास्त अल्लाह ताला से इल्म नहीं मिलता। आज अगर कोई कहता है मैं लिखना पढ़ना नहीं जानता, इसका मतलब वो बिल्कुल फारिग है, उसे कुछ भी नहीं आता। क्योंकि इल्म का बहुत बड़ा जरिया हमें कहाँ से मिलता है? किताबों से मिलता है, तहरीरों से मिलता है। और अंबिया को कहाँ से मिलता है? बराह रास्त अल्लाह से। तो उनका तो इल्म का जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो बहुत स्ट्रांग होती है। ये मिसालों से मैं बात इसलिए समझा रहा हूँ कि आज इल्म को कम फोकस किया जा रहा है, जरिए को ज्यादा फोकस किया जा रहा है। पढ़ा लिखा उसको समझा जाता है जिसको इंग्लिश आती है, पढ़ा लिखा उसको समझा जाता है जो कंप्यूटर पे ठिश फिश बोलो कर सकता है, पढ़ा लिखा उसको समझा जाता है जो जहाज उड़ा सकता है, पढ़ा लिखा उसको समझा जाता है जो जिसके पास डिग्रियां हैं। ओ भाई ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये भी है, लेकिन वो वाला पढ़ा लिखा जिसको कुरान पढ़ा लिखा कहता है। देखो कुरान तो बड़े बड़े पढ़े लिखों को जाहिल कह के खिताब कर रहा है। कुरान ने अय्युहल जाहिलून कहा ना, कुरान ने मुशरिकीन मक्का को अय्युहल जाहिलून है, जाहिलो। हालांकि वो तो बहुत से उनमें लिखना पढ़ना जानते थे, बाज ने तो मुसलमानों को लिखना पढ़ना सिखाया है, लेकिन कुरान उनको क्या कह रहा है? बोलो जाहिलो। बहुत सारे पैगंबर दुनिया में आए तो उनकी कौम के पास जो फनून थे ना, वो पहाड़ों को तराश के घर बनाना जान लिया करते थे। पहाड़ों को तराशते थे और पूरे पूरे महल खड़ा कर लिया करते थे। ये भी तो एक नॉलेज थी कि नहीं थी? ये भी तो एक नॉलेज थी, इल्म था। लेकिन ये इल्म कौन सा इल्म था? फन वाला, फनून, एक आर्ट था कि पहाड़ों को खोदेंगे और पहाड़ के अंदर पूरा महल बना देंगे। मुझे और आपके पास ये इल्म नहीं है। हत्ता कि जो पैगंबर आए उनको भी नहीं ये फन आता था।
लेकिन कुरान क्या कह रहा है, फरीहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म, उनके पास जो फनून थे उस इल्म की बेस पे वो तकब्बुर करने लगे और पैगंबरों का मजाक उड़ाने लगे कि हमें तो ये भी आता है, आपको ये नहीं आता, हमें तो ये भी पता है, आपको माज़अल्लाह ये भी नहीं पता। क्योंकि तरक्की की ना उन कौमों ने, तरक्की अपने फनून की बेस पे की। जिन फनून की बेस पे तरक्की की तो उन्हीं फनून की बेस पे वो पैगंबरों का मजाक उड़ाने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम की हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से को जब देखा कि वो ताबीर नखल करते हैं मदीना मुनव्वरा में, यानी खजूर, नर खजूर का भूर डालते हैं मादा खजूरों पे, उससे खजूर बहुत पैदा होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसा मत करो। सहाबा ने नहीं किया, उससे पैदावार कम हो गई। तो सहाबा ने शिकायत की कि या रसूल अल्लाह, हमने आपके मशवरे पर अमल किया और पैदावार कम हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंतुम अअलमु बि उमूरी दुनियाकुम मिन्नी, तुम दुनिया के मामलात मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो। और इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूँ। मैं जब तुम्हें दीन के बारे में किसी बात का हुक्म दूं तो उसको बजा लाओ, और जब दुनिया के बारे में हुक्म दूं, अंतुम अअलमु बि उमूरी दुनियाकुम मिन्नी, तो दुनिया के मामलात तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। कहते हैं कि जो नबी की बातें हैं ना, वो बातें ही नबी की नबी होने की दलील है। आज कोई छोटा सा पीर बन जाए ना, ये टॉपिक से हट रहा हूं लेकिन हटने दो थोड़ा सा पीर बन जाए ना, फिर उसके दावे देखो। मार्केट में होलसेल के हिसाब से पीरो मुर्शिद है, पत्थर उठाओ पीर निकलेगा, ये मेरे मुर्शिद हैं, ये मेरे उसके मुर्शिद, ये फलाने के मुर्शिद, ये ढिमकाने के मुर्शिद। मुर्शिदों के हालात देखो, मुर्शिद को पता होता है मेरे ऊपर क्या हालात गुजर रहे हैं, मुर्शिद कभी गलत बात कर ही नहीं सकता। मुर्शिद से पूछ के शादियां हो रही हैं, मुर्शिद से पूछ के तलाकें हो रही हैं, मुर्शिद से पूछ के कारोबार हो रहे हैं। वो मुर्शिद है या उस एक इंसान सब कुछ नहीं हो सकता। मुर्शिद दवाएं भी मुर्शिद देते हैं। जो मुर्शिद का ओरिजिनल काम है वो नहीं कर रहे, बाकी सारे काम मुर्शिद। जो मुर्शिद का काम था लोगों के जाहिर बातिन की इस्लाह करना, जाहिर बातिन की, जाहिर के मतलब क्या, कबीरा गुनाह छुड़वा देना, नमाजों की पाबंदियां करवा देना, दाढ़ी रखवा देना। मुर्शिद की मुरीद में अगर कोई औरत है तो उससे पर्दा करवा देना, शौहर का फर्मा बरदार बनवा देना, उसके अखलाक दुरुस्त करवा देना, हराम छुड़वा देना, कारोबार में रिश्वत लेते हो रिश्वत छुड़वा देना। ये वंस अपॉन अ टाइम पीरो मुर्शिद का काम हुआ करता था। वंस अपॉन अ टाइम। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? पहले जमाने में पीर किसे कहा जाता था? पीर इसे कहा जाता था, देखो अंग्रेजों में भी पीरो मुर्शिद होते हैं, वो उसको कहते हैं काउंसलिंग करने वाला, मेंटोर। वो उसको क्या कहते हैं? ये हमारा मेंटोर है। हर दौर में इंसान को तरबियत की जरूरत होती है। हर दौर में खुद से बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारी चीजों में हिदायत की जरूरत होती है। गोरे भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं ना, उनको मोटिवेशन मिलती है। उनके यहाँ भी कुछ होते हैं, सेलेक्टेड लोग होते हैं। शेक्सपियर के कितने मलफूजात मार्केट में चल रहे होते हैं। अंग्रेजों का बुजुर्ग गुजरा है शेक्सपियर, हम बचपन में सुनते थे शेक्सपियर ने ये फरमाया, शेक्सपियर ने ये फरमाया, शेक्सपियर ने ये फरमाया, तू चल मैं तेरे पीछे आया। हम फिर मजाक करते थे, शेक्सपियर ने कहा फरमाया तू चल मैं आया। तो बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं, उनको शेक्सपियर से क्या लेना देना, उनको तो मजाक चाहिए होता है। खैर, तो पहले ज़माने में ये होता था, अब भी कहीं कहीं हो रहा है कि इंसान कहता है मैं खुद मुख्तार नहीं हूँ, मुझसे पहले भी दुनिया में बहुत सारे नेक लोग गुजरे हैं, उनके पास इल्म मुझसे ज़्यादा है, उनकी इबादत मुझसे ज़्यादा, उनका तकवा मुझसे ज़्यादा, उनका एक्सपीरियंस, उनका तजर्बा मुझसे ज़्यादा। तो बजाय इसके कि मैं नए सिरे से तजर्बे करके ज़िंदगी गुजारूं, किसी पहले से तजर्बेकार जो मुखलिस भी हो, अल्लाह वाला भी हो, उसकी सोहबत में रह के अपने आप को उसके हवाले कर दूं, वो जैसे कहे मैं उसके हिसाब से ज़िंदगी गुजारूं। फिर एक वक्त आएगा कि मेरे अंदर भी सलाहियत पैदा हो जाएगी। तो फिर वो क्या करते थे कि वो ऐसे पीरो मुर्शिद के हाथ में बैत होते थे कि आप अल्लाह वाले बुजुर्ग हैं, आपको आपसे पहले बुजुर्गों की तरफ से इजाज़त भी मिली हुई है बैत करने की, उन्होंने आप पर एतमाद किया है, गोया कि आप सर्टिफाइड हैं उनकी तरफ से, तो गद्दी नशीन हैं आप उनके। तो हम अब आपके हाथ पे बैत होके अपने आप को आपके हवाले करेंगे। और किस चीज़ में हवाले करेंगे कि भाई हमसे ये गुनाह नहीं छूटते, हमारे अंदर अल्लाह का इतना खौफ पैदा हो जाए कि हर सगीरा कबीरा गुनाह से हमें तौबा की तौफीक मिल जाए, और हमारे बातिन से हसद, बुग़्ज़, कीना, दुनिया की मोहब्बत ये निकल जाए। यानी जैसे आप अल्लाह वाले हैं, अल्लाह करे हम भी ऐसे ही बन जाएं। तो सोहबत से इंसान बन जाता है। दुनिया में सबसे पावरफुल जो मोटिवेशन है ना, पता है क्या है? वो सोहबत। किसी नेक आदमी के साथ रह लो, इससे ज्यादा पावरफुल, तब्दील करने वाली दुनिया में कोई चीज है नहीं। और आज उन्हीं बुजुर्गों का मजाक उड़ा उड़ा के उनकी हैसियत ही खत्म कर दी, नए नए जो स्कॉलर्स मार्केट में आ रहे हैं। तो सहाबा क्यों बने भाई? सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में। तालीमात तो हमारे पास भी हैं, नबी की हदीसें हमारे पास भी हैं, नबी का दिया हुआ कुरान आज भी महफूज है या नहीं है?
क्या ख्याल है भाई? लेकिन मैं और आप में से कोई उन तालीमात को फॉलो करके सहाबी बन सकता है? नहीं बन सकता भाई। उन्होंने नबी की सोहबत में टाइम गुजारा है, वो कैफियत पैदा ही नहीं हो सकती हमारी जो सहाबा की थी। नामुमकिन है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर था, नूह अलैहिस्सलाम ने उसकी फिक्र नहीं की होगी हिदायत की? बोलो, पैगंबर से ज्यादा पावर किसी की तबलीग में हो सकती है? कोई एक पहलू भी नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की तरबियत का छोड़ा नहीं होगा, क्योंकि अंबिया हर लिहाज से कामिल होते हैं। इसके बावजूद कैसा बदबख्त तूफान अपनी आंखों से देख रहा है, फिर भी ईमान नहीं लेकर आया। नूह अलैहिस्सलाम ने बताया कि इस वक्त बारिश होगी, तूफान आएगा। पहले कोई महकमा मौसमियात वाला कि जो महकमा ही इतना फाल नहीं था, जब बारिश आना शुरू हुई तो यकीन हो जाना चाहिए था कि मेरे वालिद अल्लाह के पैगंबर है। उन्होंने बताया था तूफान आएगा और देखो आना शुरू हो गया, लेकिन अपनी आंखों से तूफान देख रहा है। नूह अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार मौका दिया, आ जा मेरी किश्ती में। क्या भाई, चला जाता, एहतियातन चला जाता। क्या ख्याल है? क्या चांस तो है, लेकिन कैसे दिलों पे मोहर लगी है। क्या कह रहा है? सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, मैं करीब पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा ला आसिमल यौम, आज अल्लाह के अजाब से बचाने वाला कोई भी नहीं है। और इसी दौरान एक बड़ी लहर आई और उसको डुबो दिया उसको। तो ये क्यों? नूह अलैहिस्सलाम का बेटा इतना सख्त दिल क्यों था? सोहबत जो चारों तरफ उसको मिली है वो नेक लोगों की, बोलो, नहीं थी, वो बुरे लोगों की सोहबत थी। चारों तरफ गैर मुस्लिम, चारों तरफ अल्लाह के बागी। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उनके हाथों से निकल गया। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, लूत अलैहिस्सलाम ने निकाह से पहले भी देखा होगा ना, तहकीक की होगी। क्या ख्याल है? या वही ऐसे ही निकाह कर लिया होगा, जहां से भी पैगाम आया बस निकाह कर लिया? क्या पैगंबर ये गलती कर सकते हैं? कितना सोच विचार के बाद निकाह किया आपने। जो जिस चीज से नूह अलैहिस्सलाम कौम को रोक रहे हैं, लड़कों से बदफेली, उसी में लूत अलैहिस्सलाम की बीवी मुखबिर बनी हुई है, मुखबिर बनी हुई है। वजह क्या थी भाई? चारों तरफ माहौल बुराई का। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जो लोग यूरोप में जाके रहते हैं फैमिलियों के साथ, वहां गैदरिंग तलाश करो, मुस्लिम कम्युनिटी तलाश करो, वहां जाके रहो। अड़ोस पड़ोस में मदरसा, मस्जिद, मुसलमान नजर आए आपको, नेक लोग नजर आए। वरना खुदा की कसम जो तबाह होती है ना औलाद, कानों को हाथ लगाए आदमी। वहां सस्ते के चक्कर में कुछ लोगों ने क्या किया, अभी तो मेरा अमेरिका से अभी भी आया हूँ ना, ताज़ा ताज़ा, वो मुझे वो याद आ जाता है, उनका वो क्लिप बनाया था ताज़ा ताज़ा वाला। खैर, वहां कुछ लोग क्या करते हैं, सस्ते के चक्कर में, अमेरिका में लॉ ये है कि जो भी गांव देहात में या दूर रहेगा ना तो उसको बेनिफिट्स बहुत मिलते हैं। उन लोगों ने हर चीज में प्लानिंग की हुई है। वो चाहते हैं हमारे मुल्क की आबादी बढ़े और बहुत ज्यादा बढ़े, लेकिन उसकी प्लानिंग का उन्होंने तरीका ये इख्तियार किया हुआ है कि सबब में जाके रहो, दूर दूर रहो शहरों से, एक ही जगह घुसो मत। हम ढाका गए ना बांग्लादेश में, माशाल्लाह बहुत आबादी, लेकिन इतना छोटा शहर, उसी में सब है। अब एक फैमिली के 8-10 बच्चे पैदा हुए तो ऊपर वाले पोर्शन में, उसके मजीद पैदा हुए तो उससे ऊपर वाले पोर्शन में, मजीद हुए तो और ऊपर वाले पोर्शन। अबे भाई, क्या महराज पे जा रहे हो? क्या कर रहे हो? आसमान पे जा रहे हो कि सितारे तोड़ने का इरादा है? आबादी को फैलाओ ना, उसका नुकसान क्या होता है? हालांकि बांग्लादेश में स्पेस बहुत है, बहुत स्पेस है बांग्लादेश के पास, बहुत खूबसूरत कंट्री है भाई, फैलाओ आबादी को। लेकिन ये काम अवाम का नहीं होता, ये प्लानिंग किसकी होती है? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट जब सही होती है तो प्लानिंग करती है पब्लिक के लिए, तो सब खुश होते हैं। हमारे यहाँ गुलिस्तान जौहर में देख लो, खारादर में देख लो, यही हो रहा है। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है खारादर में नीचे को जा रहे हैं, धंसता जा रहा है खारादर। तो घुसे चले जाएंगे, घुसे चले जाएंगे। फिर मेरे ऊपर एतराज करते हैं कि आबादी पहले ही इतनी बड़ी हुई है, लोगों के पास रहने की जगह नहीं है, और ये मौलवी कहता है दे दनादन बच्चे पैदा करो। भाई बच्चे पैदा करो, जगह बहुत है। आपका दिमाग खराब है कि एक ही जगह पे घुस रहे हो। अब मैंने अल्लाह का फजल से, अब जब मेरे इतने सारे बच्चे हैं तो एक कमरे में थोड़ी घुसड़े हुए हैं सारे। मैंने एक कमरे में उनको सबको घुसेड़ दूं, या एक 2 कमरों के घर में 4 बेगमात और 18-19 बच्चे घुसेड़ दूं, तो ये अपने साथ भी जुल्म होगा, उनके साथ भी जुल्म होगा। फैलाओ भाई, दूर दूर करो, सस्ती जगह लो, दूर लो सस्ती जगह। तो अब वहां गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि गवर्नमेंट वो लोग बहरहाल अपनी कौम के साथ खैरख्वाह हैं, वो लोग दूसरों के साथ जैसे मर्जी हो। वहां गवर्नमेंट ये करती है कि भाई, वो कहती है कि जाओ दूर दराज इलाकों में जाके रहो, तुम्हें वहां ज्यादा सहूलतें मिलेंगी, टैक्स कम से कम होगा। अब टैक्सेस एक जगह है जहां स्पेस बहुत बहुत बड़ा सूबा है, गवर्नमेंट ने बोल दिया, पॉलिसी बना दी, जो अमेरिका की स्टेट टैक्सेस में रहेगा उसका टैक्स क्या होगा? टैक्स फ्री होगा वो, या कम होगा। तो अब जैसे ही किसी शहर में आबादी बढ़ती है, लोग सस्ते के चक्कर में कहाँ चले जाते हैं? ऐसी स्टेट्स में जाते हैं जहाँ खुले डुल्ले। हमारे यहाँ ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। पूरे एक जमाने में तो पूरे पाकिस्तान की आबादी कराची की तरफ रुख कर रही थी, फिर यहाँ हालात खराब हुए तो थोड़ा सा बाहर हो गए, वरना सब कराची 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 कराची। माशाल्लाह कराची है भी ऐसा बरकत वाला शहर,
तो सब आके यहाँ क्या नतीजा निकलेगा मेरे भाई? फिर ऊपर जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, फ्लैटों में घुसे, खिड़कियों से निकल निकल के गिर रहे हैं। तो खैर कहाँ से कहाँ मैं चला गया। तो बांग्लादेश में ढाका शहर की आबादी इतनी है कि वहां की गवर्नमेंट को चाहिए कि इस जैसा एक और शहर आबाद करे और बोले अब इस शहर में रहने की मजीद किसी को इजाजत नहीं है। ये प्लानिंग कौन करती है? हुकूमत का काम है ये। तो हमारे मुल्कों में चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, हम हैं तो तीनों एक ही माँ बाप की औलाद ना। अबे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये है असल में एक ही बाप की औलाद। बाद में इख्तलाफात की वजह से, जैसे तीन भाइयों में लड़ाई होती है तो शादी के बाद अलग अलग हो जाते हैं, तो हम लोग भी क्या हो गए, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश अलग अलग हो, लेकिन है असल में क्या, ब्लड एक ही है। तो हरकतें तीनों की सेम है, हरकतें हम तीनों की सेम है। उन हरकतों में ये भी कि स्पीड फुल है, मैनेजमेंट जीरो है। अब गवर्नमेंट कहती है स्पीड रोको, ना 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 ना, स्पीड नहीं रोकेगा। हमारा सरमाया औलाद है भाई। हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट कुरान की नजर में क्या है? औलाद। क्यों रोके भाई? हम पागल हैं क्या? अपनी खुशियां छीन ले हम? तुम प्लानिंग नहीं करते आबादी को फैलाने की, तो हम तुम्हारी नाअहली की वजह से अपनी खुशियां छीन ले हम भाई, अपने घरों की रौनक को हम खत्म कर दें, ये नहीं होगा। तो खैर, तो कहां से कहां चला गया भाई यार, बात क्या चल रही थी? देखो, इल्म तो दो तरह का होता है। मैं अमेरिका में कैसे आया वहां, हाँ वहां के माहौल की बात कर रहा था मैंने। तो अब वहां बाज लोग क्या करते हैं कि उनको पता है कि यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी है चारों तरफ, ये गुजरांवाला का है, ये गुजरात का है, वो कराची का है, वो पेशावर का है, ये सारे अपने लोग हैं। तो वो क्या करते हैं कि कुछ बेनिफिट्स उनको मिलते हैं दूर दराज इलाकों में जाके रहने, तो सस्ते के चक्कर में वो ऐसी जगहों पे चल, दूर दराज भी जाओ लेकिन अड़ोस पड़ोस में कोई मस्जिद मदरसा तो हो ना, ये जाके बना लो कम से कम। चारों तरफ जब गैर मुस्लिम है और आप सस्ते के चक्कर में वहां चले गए और ये सोच के कि मैं अपनी औलाद पे कंट्रोल रखूंगा, तो नूह अलैहिस्सलाम का अपनी औलाद पे कंट्रोल नहीं रहा मेरे भाई। हम और आप किस खेत की मूली हैं? तो मैं तो वहां होके आया हूँ। जो बच्चे बिगड़ते हैं वो वहां का बिगड़ा हुआ, छोटा बिगड़ा हुआ नहीं होता। यहाँ का बिगड़ा हुआ क्या होगा? इतना ही होगा कि एक दिन जेब से सिगरेट निकली तो अब्बा ने दो चमाटे लगा दिया, आइंदा नहीं पीना, यही बिगड़ा हुआ होगा ना। वहां का ऐसा नहीं होता भाई। वहां का बिगड़ा हुआ वो अमेरिका का बिगड़ा हुआ है। अमेरिका समझता है कि अगर हमारा बिगड़ा हुआ थोड़ा सा हुआ, थोड़ा बिगड़ा हुआ, तो हमारी तौहीन है, हम सुपर पावर हैं, तो हमारा बिगड़ा हुआ भी सुपर होना चाहिए। छोटी मोटी चीजें वहां इंसल्ट है उस कौम की। वहां शौहर बिगड़ जाए, छोटा हुआ बिगड़ा हुआ नहीं होता। वो शौहर वहां का बिगड़ा हुआ ऐसा खानदानी बिगड़ा हुआ होता है। वहां औरत बिगड़ जाए, तबाही है वो। अभी मैं मिसालें क्या दूं कि क्या बिगड़ते हैं वहां पे जो बिगड़ते हैं। आप ऐसा ना हो यहाँ भी वो बिगाड़ शुरू हो जाए, तो यहाँ जो बिगड़े हुए शौहर हैं वो समझेंगे कि यार हम तो बहुत नेक हैं, हम तो अपने आप को बिगड़ा हुआ समझ रहे थे। तो बिगड़ा हुआ तो इसको कहते हैं, वो और बिगड़ जाएंगे। फिर वहां का बच्चा जो बिगड़ा हुआ होता है वो बहुत खतरनाक बिगड़ा हुआ होता है। तो उसको वो गोरे बिगड़ा हुआ कहते ही नहीं है, उसको वो कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स हैं, आजादी है, आपका राइट है। राइट है जो मर्जी कर लो अब्बा के साथ, आपका क्या है? राइट। यानी जमशेद के राइट्स और अब्बा के राइट्स बराबर हैं। पड़ोस में कोई जमशेद साहब रहते हैं तो जो उनके राइट्स हैं वही आपके डैडी पापा के राइट्स हैं। पड़ोस में कोई आंटी रहती है, उनके जो राइट्स हैं वही आपकी मदर के राइट्स हैं। अम्मा में और आंटी में कोई फर्क नहीं है, अब्बा में और जमशेद में बोलो कोई फर्क नहीं है, भाई में और गफ्फार में कोई फर्क, बहन में और महमूदा में कोई फर्क है ही। सब बराबर। इंसानियत कहते हैं, मुसावात पे ये सोसाइटी कायम है। हमारे हजरत मुसावात पे वाकया सुनाए करते थे। ये जो लिबरल लोग हैं ना, ये कहते हैं सब बराबर है, सब इंसान। इस्लाम ये थोड़ी कहता है सब बराबर है भाई। इस्लाम कहता है जमशेद तुम्हारा क्या लगता है, ये तो तुम्हारे अब्बा हैं भाई, इनके राइट्स ज्यादा हैं। अम्मा के राइट्स बोलो ज्यादा हैं, बीवी के राइट्स ज्यादा हैं, गर्लफ्रेंड के कोई राइट वाइट नहीं है। तो जो कहते हैं ना सब बराबर, तो उस पर हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब एक लतीफ़ा सुनाया करते थे कि गुरु और चीला जा रहे थे, तो गुरु ने अपने चीले से बोला कि यार फला मुल्क है, फर्ज कर लो जौनपुर है, वहां हमने सुना है कि सब इंसानों से बराबर सलूक किया जाता है, तो वहां चल के रहते हैं, इस मुल्क से तो बेहतर है वहां चल के रहो। सब इंसान क्या है? बराबर। जैसे यहाँ से भी बहुत लोग बाहर यूरोप में, अमेरिका में मूव करते हैं कि वहाँ हुकूक बहुत हैं। वहाँ क्या है? हुकूक। एक खातून का वंस अपॉन अ टाइम जब मैं कॉल सुना करता था, फोन आया कि मैं मुफ्ती साहब मैं आपसे मशवरा ले रही हूँ, मैं इस्लामाबाद छोड़ के जा रही हूँ। लिबरल आंटियों का स्टाइल भी होता है ना, मैं पाकिस्तान छोड़ के जा रही हूँ यहाँ से। मैंने कहा खैरियत क्यों? ये घुटन वाला मुल्क है। ये क्या है? यहाँ क्या है? घुटन। मेरे डैडी मुझे डांटते हैं, मेरी मम्मा मुझे डांटती हैं, बात बात पे रोक टोक, ये पहनो ये नहीं पहनो, घुटन का माहौल है। पहले मुझसे मसला पूछ रही थी कोई, फिर मैंने कहा तो मुझे लगा कि ये तो इस्लाम से ही फारिग हो गई है। खैर, तो ये वाली आंटियां जब बाहर जाती हैं ना, घुटन का माहौल, तो इनकी उम्र जब थोड़ी सी ढलकती है, समझ रहे हो बात, फिर इनको पता चलता है कि वहां जो रोक टोक थी ना हमारे माँ बाप की तरफ से, वो रोक टोक हमारे फायदे के लिए थी,
और अब हम वो रोक टोक अपनी औलादों पे भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं है, बच्चा पैदा कर लिया आपने ऐसे जैसे बिल्ली पाल ली आपने, समझ रहे हो, बल्कि बिल्ली भी थोड़ी दुम हिलाती रहती है, घर छोड़ के नहीं जाती ही। तो बच्चा और रोबोट में कोई फर्क नहीं है, इल्ला ये कि कोई बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई अल्लाह की तरफ से उसमें कोई अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हुए हो। हाँ, जो दीनदार है उनकी बात नहीं कर रहा मैं। एक तो फौरन कमेंट्स नीचे बहुत आना शुरू हो जाते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, हम तो यहाँ 20 साल से रह रहे हैं अमेरिका में। भाई आपके अलावा की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी बात ही नहीं कर रहा मैं। जिन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, दीनी माहौल दिया हुआ है, वो अलग है। तो खैर, तो अब क्या है, तो वो क्या है कि सस्ते के चक्कर में रहते हैं, ऐसी जगहों पे जाके 4-4 महीने तबलीग में लगे हुए, साल साल अब्बा के तबलीग में लगे हुए, बच्चा मुर्तद हो गया है, मुल्हिद हो गया, खुदा का मुनकिर है, खुदा का इनकार कर रहा है वो, क्योंकि चारों तरफ सुन क्या रहा है, वो इस्लाम के अगेंस्ट बातें सुन रहा है चारों तरफ। और फिर अट्रैक्शन इतनी है, शराब कबाब, इस्लाम तो इन सब चीजों से रोकता है। तो वो अपने अब्बा को अम्मा को बेवकूफ समझना शुरू कर देता है कि ये बेवकूफ। भाई थोड़े दिनों में तुम्हें पता चलेगा कि बेवकूफ कौन था, कौन बेवकूफ था। खैर, तो वहां जब रहते हैं तो उस सोहबत के असरात क्या होते हैं, बच्चे गए। मैं यूरोप जब गया ना, तो मुझे याद है एक वालदैन मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि हमारी बेटी मुर्तद हो गई थी बिल्कुल, और वो माँ बाप दीनदार थे, अलग से मुझसे मिलने के लिए आए, और कोई दावत उस पर असर नहीं कर रही थी, बिल्कुल इस्लाम छोड़ दिया था उसने। खून के आंसू रोते हैं जिनके दिल में जरा सी भी गैरत हो। फिर उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया कि आपके बयानात मुसलसल सुनते 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 अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा मुस्लिम हो गई है। मेरा क्या कमाल है, तो इस्लाम का कमाल है, इस्लाम में अट्रैक्शन है। लेकिन उन्होंने कहा कि आपके सुने इसलिए कि थोड़ा लाइट मोड में आपने बातें की हैं, वरना वो बाज दफा हमारे बाज मौलाना, सारे तो नहीं भाई, बड़े अच्छे अच्छे, हमसे तो ज्यादा ही अच्छे लोग हैं, वो ऐसी सख्त स्टाइल में बात करते हैं कि वो बंदा करीब आने के बजाय दूर हो जाता है। मैं बता रहा था ना, एक मौलवी साहब बयान कर रहे थे, मैं जुम्मे का दिन गया उनके बयान सुनने, तो हज़रत अली ने फरमाया, तो मुझे भी ख्याल हुआ हजरत अली ने आराम से फरमाया था, तो आप भी किससे फरमा दें, इतनी जोर से हजरत अली फरमा सकते हैं? हजरत अली ने जितना शाइस्ता लहजे में, हजरत अली के तो अखलाक मशहूर है भाई, तो आप भी उतना ही आराम से फरमा देते। तो कभी कभार जोर खिताबत में चीखना चिल्लाना भी अच्छा लगता है कभी कभार, लेकिन टॉपिक भी हो ना वो। तो हमेशा ये जो दलाइल की बात आसान अंदाज से ही, मुदल्लल अंदाज से ही होनी चाहिए। खैर, तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी सोहबत की वजह से, माहौल की वजह से खराब हुई। जब मुझे कहते हैं ना लोग, मुफ्ती साहब मैं लंदन आया था अपनी बापर्दा बीवी को लेके, उसने मुझे कहा कि मुझे जॉब की इजाज़त दो, मैंने कहा चलो ठीक है, इंसान तंग नज़र नहीं होना चाहिए, ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, तो मैंने इजाज़त दे दी। अब वो मेरे हाथों से निकल गई, वहाँ किसी गोरे पे आशिक हो गई है। सब औरतें ऐसी नहीं होती भाई, बहुत सारी नेक ख़वातीन जॉब कर रही हैं, लेकिन बहुत सी हो भी जाती हैं। तो मैं उसको मिसाल देता हूँ लूत अलैहिस्सलाम कि भाई पैगंबर अपनी बीवी को नहीं बचा सके यार, और तू उस माहौल में इजाज़त दे रहा है जाके। ये सारा मसला खड़ा होता है जब कनाअत ख़त्म हो जाए, ज़्यादा की हवस। पहले फैसला करो कि अगर सब कुछ पैसा ही है तो कमबख्तों फिर शादी करते क्यों हो, है भाई? अगर सब कुछ पैसा ही है, देखो कुछ लोग तो इसलिए शादी करते हैं कि वो पैसा है, उनका तो हदफ ही क्या है, दौलत। उनकी बेगम अगर खिसक भी जाए तो उनकी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये व्लॉगर देख लो ना, जब अपनी खूबसूरत बीवियों को लाके दुनिया के सामने रखते हैं, तो ये क्यों रखते हैं, अपनी बीवियां क्यों दिखाते हैं खूबसूरत खूबसूरत बीवियां अधूरे कपड़ों में? पैसा है, तो उनका मकसद ही शादी से क्या है? आप लोग चुप क्यों बैठे हो भाई? पैसा मकसद है ना, तो जब हदफ पैसा है तो भी ठीक है, गैरत वैरत एक तरफ रखो। लेकिन अगर हदफ पैसा नहीं है, बल्कि पैसे से कुछ और मकसद है, देखो हम जो पैसा कमाते हैं क्यों कमाते हैं? सवारी अच्छी हो जाए, क्या ख्याल है? घर अच्छा हो जाए, यही है ना? खुराक अच्छी हो जाए, क्या ख्याल है? बीमार हो तो इलाज अच्छा हो जाए। अब आपके पास पैसा आ गया, ना खुराक अच्छी रख रहे हो, ना घर अच्छा बना रहे हो, ना सवारी अच्छी रख रहे हो। क्यों ये सब काम कर रहे हो? ताकि पैसा खर्च ना हो जाए। तो परले दर्जे के बेवकूफ कहलाओगे कि नहीं कहलाओगे? अगला बोलेगा भाई नोटों को खाएगा क्या? तो हर चीज का एक मकसद होता है। इसी तरह पैसे का एक मकसद ये भी होता है कि बीवी अच्छी मिल जाए, ये भी एक मकसद होता है। लेकिन उस बीवी का मकसद क्या होता है? उसका मकसद होता है घर संभालना। मिसाल के तौर पर पैसे का मकसद बहुत सारे इधर मेरी तरफ तवज्जो, ये गार्ड तब्दील होते रहते हैं, इधर तवज्जो, आप यहाँ मुझे सुनने के लिए आए हो। देखो पैसे का के बहुत सारे मकासद में एक मकसद अच्छा खाना भी है, क्या ख्याल है? अब आपने क्या किया, अच्छा खाना खरीद लिया, मुर्गे वुर्गे बकरे पाए वाए बड़ा जबरदस्त, अब खा नहीं रहे आप उसको, कह रहे हैं मैंने पैसे से अच्छा खाना खरीदा तो है, लेकिन जहां अच्छे रेट लगेंगे इस खाने को बेच दूंगा मैं। तो लोग कहेंगे इसका मतलब तूने ये जो अच्छा खाना खरीदा था ये भी पैसा कमाने के लिए खरीदा था, तो चल ठीक है डबल पैसा आ गया, अब क्या करेगा उस पैसे से? अब बता तेरे उस मकसद क्या है, जो मजीद पैसा आ गया ना तेरे पास, अब क्या करेगा? आप कहेंगे मैं अच्छा खाऊंगा, एक मकासद
बहुत सारे मकसद में से एक मकसद क्या है, अब और अच्छा खाऊंगा मैं। भाई पहले मैंने निहारी खरीदी थी, लेकिन जब मुझे अच्छे रेट मिल रहे थे मैंने किसी को पहना दी वो, अब मैं इससे और अच्छा कुछ खरीद लूंगा, तो अब आपने और अच्छा खरीद लिया। अब जब और अच्छा खरीदा तो एक और कस्टमर आया, वो डबल पैसे दे रहा है, उसको पहना दिया। लोग कहेंगे अब इस पैसे से तेरा मकसद क्या, कहने ताकि और अच्छा खाऊं मैं। तो कमबख्त खाएगा कब, नहीं आई मेरा ख्याल है बात, ये तो पहनाया जा रहा है तो खाएगा कब। तो आप कह रहे हैं भाई पैसा बहुत बड़ी ताकत है, तो ताकत है जब उससे कुछ खा तो पैसे के मकासद में गाड़ी है, अब गाड़ी आपने खरीदी, फौरन पहना दी किसी को, चला नहीं रहे उसको, फिर खरीदी पहना दी, तो लोग कहेंगे तेरा गाड़ियों का बिजनेस है, तो अपने लिए भी तो कोई गाड़ी रख। अपने लिए ना तू गाड़ी रख रहा है, ना तू घर बना रहा है, ना तू खाना अच्छा खा रहा है, तो इसका मतलब तू पैसे को खुदा समझता है। तो खूब समझ लो, जैसे पैसे में ये सारी चीजें मकसद होती हैं, तो पैसे से एक मकसद ये भी होता है कि शादी हो जाए मेरी मुनासिब जगह पर। गरीब आदमी को कोई देता वेता नहीं है आजकल, और दे भी दे तो खर्चे पूरे होना मुश्किल हो रहे होते हैं उसके लिए। तो आपने पैसा कमाया कि यार शादी हो जाएगी, ना नफका आसानी से उठा लूंगा मैं। अब उस शादी जब आपकी हुई है, तो शादी से जैसे खाना जब आपने खरीदा था तो उसका मकसद क्या था, उसको बेचना या खाना। खा नहीं रहे तो किस काम का है वो खाना भाई। तो ऐसे जब आपकी शादी हुई तो वो किस काम के लिए थी, घर बसाने के लिए या वो भी कमाने के लिए। अगर उसको भी घर से बाहर ही भेजना था तो उस तकल्लुफ की जरूरत क्या थी यार तुम्हें। मुझे लगता है या तो आप पागल हो गए या मैं पागल हो गया हूँ, क्योंकि मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ तो मेरी सोच के खिलाफ ही लोग नजर आ रहे होते हैं। बेगम भी जॉब कर रही है, शौहर भी जॉब कर रहा है, रात को दोनों की मुलाकात के सिलसिले में हाजिर हो जाते हैं। कोई मजबूरी हो तो एक अलग बात है भाई, भूखा मर रहा हो तो एक अलग बात है, लेकिन तो पैसे वाले लोग ये काम कर रहे होते हैं। अबे तो तुमने क्यों किया, तो कमाने के लिए किया है, तो वही हो गया, खाना खरीदा और खाने के बजाय बेच दिया उसको। इसका मतलब तुमने खरीदा था खाने के लिए नहीं, बल्कि कमाने के लिए खरीदा है। तो ये कमबख्तों को यही नहीं पता चल रहा कि ये होती क्यों है शादी, किस सिलसिले में होती है ये। भाई ये इस सिलसिले में होती है, घर संभाले, बच्चे पैदा करे, वो नस्ल बढ़ाए आपकी, वही काम नहीं हो रहा, बाकी सारे काम औरत से लिए जा रहे हैं। तभी शादी में पहले देखा जा रहा है कि डॉक्टर हो और इंजीनियर हो और फलाना हो और ढिमकानी हो, फिर जब वो जूते लगाती है ना शादी होने के बाद, कहते हैं मैंने तो बड़ी पढ़ी लिखी खातून से शादी की। भाई पढ़ी लिखी होना बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है, घर संभालना बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। इसका पढ़ाई से क्या ताल्लुक है। बायोलॉजी में वो इसने ये पढ़ा कि घर कैसे संभाला जाता है, बायोलॉजी की किताबों में है भाई। अबे मेडिकल साइंस की किताबों में शौहर के हुकूक नाम की कोई चीज उसने पढ़ी है डॉक्टर ने। मुझे वही लगता है या तो आप पागल हो गए या दोनों में से कोई एक पागल है। मुझे एक बात बताओ, वो डॉक्टर है, करो डॉक्टरों से शादी करो, मना नहीं कर रहा, एजुकेटेड है, हो सकता है कुछ कभी बीमार हो गए तो आपके भी कुटी कभी का लगा दे। तो सवाल पैदा, दोबारा सवाल दोहरा दो, सवाल ये पैदा होता है कि मेडिकल साइंस में अखलाक सिखाए जाते हैं, शौहर के हुकूक। घर आपने जब निकाह किया तो घर चलाने के लिए, घर चलाने के लिए, दोबारा से उस मकसद को, तब मकसद नजर से ओझल होना शुरू हो जाता है लोगों के। मकसद क्या होता है, दिमाग से ओझल है। लोग भूल ही गए हैं कि ये किस सिलसिले में ये काम शुरू हुआ था। वंस अपॉन अ टाइम इतना प्रोपेगेंडा हो गया है ना। तो आपने जब निकाह किया था तो पहले सोच लिया करो मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। इसलिए कर रहा हूं कि घर चले। तो घर चलने के लिए, घर भी एक छोटी सी रियासत होती है, क्या ख्याल है, जिसमें शौहर सरबरा होता है, बाकी सब लोग क्या होते हैं, मातहत होते हैं। और उन मातहतों में भी नस्ल तो बाद में आएगी, सबसे पहले मातहत कौन होता है, बेगम होती है। तो उसको पता होना चाहिए कि सरबरा के क्या हुकूक हैं, क्या ख्याल है, और आपको पता होना चाहिए कि उसके क्या हुकूक हैं, पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, और फिर घर में अच्छा माहौल बने तो शुक्रगुजारी का जज्बा वगैरह वगैरह, ये तो पूरी लंबी चौड़ी डिटेल है, ये मेरा टॉपिक नहीं है। तो बीच में गरीबी आ गई, मैं अमेरिका में गरीबी गरीबी कह रहा था, वो अमेरिकन जो वहीं पैदा हुए हैं ना पाकिस्तान में, गरीबी क्या होती है, मैंने कहा कराची छोड़ दिया गए काम से। जिसको गरीबी का नहीं पता उसको क्या फायदा यार जिंदगी, ये नुकसान हुआ है कराची छोड़ने का। गरीबी भूल गए, गरीबी भूल गए, पतली गली भूल गए। भाई कर्जा हम जब लेते हैं तो जब बंदा लेने के लिए आए तो हम कहाँ से निकलते हैं, पतली गली से निकलते हैं ना। भूल गए सब पतली गली क्या होती है, वहां है पतली गली है ही नहीं लिहाजा कर्जा लेके भागने का चांस है ही नहीं। खैर हमारे यहाँ जब तबलीग वाले गश के लिए जाते हैं ना तो भी कहाँ से निकलता है वो बंदा, पतली गली से। गंदी गली भी कहते हैं उसको, पतली, सारे महल्ले वाले उसमें ऊपर से कचरा डाल रहे हो। खैर, तो दोबारा मैं उसी 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 बात की तरफ आता हूँ। अब डॉक्टर चाहिए, मुझे इंजीनियर चाहिए, मुझे फलानी चाहिए, मुझे डिमकानी चाहिए। कमबख्त तू क्यों क्यों कर रहा है ये सब कुछ। घर चलाने के लिए अगर चाहिए तो बायोलॉजी की किसी किताब में घर चलाने का तरीका, मेडिकल साइंस की किसी किताब में घर चलाने का तरीका नहीं लिखा हुआ, ये पढ़ा ही नहीं है उसने, तो घर चलेगा कैसे। पहले जमाने में बेहश्ती जेवर दिए जाते थे। मौलाना शरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने बच्चियों के लिए किताब लिखी थी, उसमें घरदारी, तभी तलाक़ें कम होती थी। बेहश्ती जेवर जब नहीं थी तो उससे पहले फारसी में जो राइज थी उसमें किताबें थी, हर बच्ची को दी जाती थी, ये बेहश्ती जेवर पढ़ो ताकि घर चलाना है तुम्हें।
अंग्रेज जब आया तो बहश्ती ज़ेवर जैसी किताबें तो खत्म हो गई, तो उनके पास तो कोई ऐसी किताब ही नहीं थी, लिहाजा अंग्रेजों के घर तो तबाह हो गए। मेरे सामने ना बड़े लोग फंटर बनते हैं, कहते हैं नहीं वो तो बड़े वफादार होते हैं, उनके घर तबाह नहीं होते। वो भाई घर बनाते कमबख्त बुढ़ापे में है, तो तबाह होने के लिए कुछ टाइम तो चाहिए ना। अब बुड्ढा बुड्ढी क्या तबाह करेंगे वो? 18 साल में शादी करो फिर घर चला के दिखाओ हमारे लौंडे लपाड़ों की तरह। हमारा नौजवान जब उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बिल्कुल हाई पहुंचा हुआ होता है ना, उस वक्त वो शादी करता है और बीवी से वफा करता है, दादा नाना बन के मरता है वो। गोरा ये ज़र्फ दिखा दे, और औरत भी वफा करती है अपने शौहर के साथ, उनमें नहीं है ये ज़र्फ। वो सारे इधर उधर सब सारे तजर्बे करके 50 55 60 साल में जाके भी सब नहीं कर रहे होते। कुछ लोग कहते हैं चलो शादी भी कर लेते हैं, तो घर वर उनका है ही नहीं, तो वो कहाँ से किताबों में पढ़ाएंगे भाई घर कैसे बचाया जाता है, घर चलाने के सिस्टम क्या होता है। अब हमारे यहाँ मुसलमानों में भी ये चीजें आ रही हैं। मुसलमानों को कमबख्त नहीं कहना चाहिए, इन बेचारों को ये पता ही नहीं चल रहा कि ये अल्लाह ने ये निज़ाम बनाया क्यों है। तो कह रहे होते हैं मैं डॉक्टर चाहिए, मैं फलानी चाहिए। भाई इंसान की बच्ची होनी चाहिए। मर्द में तो फिर भी ये जरूरी इसलिए है कि वो कमाता है, तो कुछ होगा, हुनर तो कमाएगा ना। औरत में तुमने क्या करना है? बाकी तालीम दो औरत को, 100 दफा दो, हमने मना नहीं किया, लेकिन घर उस तालीम से नहीं चलेगा, ये जहन में रखना। बच्चियों को डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, साइंटिस्ट भी बनाओ, 100 दफा बनाओ, हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन ये तवक्को मत रखना कि ये साइंटिस्ट बन जाएगी या इंजीनियर बन जाएगी या डॉक्टर बन जाएगी तो ये घर अच्छी तरह चलाएगी, बच्चों की अच्छी तरबियत कर लेगी। ये दिमाग खराब है। हमारी माएँ और जो पहले माएँ गुजरी है, उनके गोद से जो बच्चे पैदा हुए हैं वो बहुत बहुत बासलाहियत बच्चे पैदा हुए हैं, उलमा सुलहा और बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं। वो उनके पास ये नॉलेज नहीं थी, और बहश्ती ज़ेवर पढ़े हुए होते थे उन्होंने, समझ रहे हो, चंद अखलाकी चीजें उनको मालूम होती थी जो आज की नई जनरेशन को ये मालूम नहीं है। हैज़ और निफास तक के तो मसाइल, तहारत के अहकाम तक नहीं आते आजकल बच्चियों को। बल्कि ना सिर्फ ये कि उनके पास घर चलाने की सही तालीम नहीं है, बल्कि उल्टा गलत तालीम है, घर तबाह करने की तालीम है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये वाली तालीम है उनके पास। शौहर ने अगर थप्पड़ लगा दिया, गलत लगाया, तो तुम भी जवाब में आगे से उसी तरह खींच के चमाटा उसके मुंह पे चिपका देना। ये वाली एजुकेशन है जो कहां दी जा रही है? यूनिवर्सिटियों में दी जा रही। सास की जरा भी खिदमत नहीं करना। सास कौन होती है तुम्हें कुछ कहने वाली? ये वाली तालीम कहां पढ़ाई जा रही है? बोलते क्यों नहीं यार, चुप क्यों बैठे हुए हो? ये है यूनिवर्सिटी। हालांकि ये किताब में नहीं लिखा हुआ होता, लेकिन ये प्रोफेसर साहब गरीबी में, जैसे मैं बहुत सारी चीजें बयान के दौरान गरीबी में चला रहा होता हूँ, तो प्रोफेसर साहब तालीम के साथ साथ ये चीजें क्या चला रहे होते हैं? गरीबी में, क्योंकि उसकी अपनी बीवी बेचारे की वो यही कुछ कर रही होती है उसकी अम्मा के साथ, और इस पर खुश भी होता है वो। खैर, तो उसको ना सिर्फ ये कि सही तालीम नहीं दी जा रही, बल्कि बाकायदा गलत तालीम दी जा रही। तो फिर जो तबाही घरों में फैलेगी वो तो होगी ना। अभी आए हुए थे 1 डेढ़ महीना पहले एक साहब, किसी को नहीं पता चलेगा किसकी बात कर रहा हूँ, बहुत करोड़पति आदमी है, बड़ी मिले हैं उनकी, उनको भी शौक था एजुकेटेड एजुकेटेड। मैंने कहा पहले अखलाक देखो, नहीं एजुकेटेड जब कर ली, उसके बाद जो उनका सर गंजा किया है ना, तो बजाय बाल लगवाने के वो मेरे पास आ गए। बाल डायरेक्ट इसलिए लगवाने नहीं गए कि उनको पता था कि बाल लगवा के दोबारा मैंने शादी की तो दोबारा ये क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। उन्होंने कहा पहले इसका कोई पायदार हल हो जाए कि दोबारा ना गिरे। तो कहने लगे वहां तो अलैदगी हो गई है, तो आप कोई ऐसा रिश्ता बता दें जो बिल्कुल, मुझे तालीम नहीं चाहिए, शरीफ शुरफा किस्म की घरदारी, घर चलाने वाली लड़की हो। मैंने कहा भाई मैं तो रिश्ते विश्ते कराता नहीं हूँ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हाँ, एक चीज मैंने ऐड कर ली, मैंने कहा ये शर्त ना लगा ये तालीम याफ्ता ना हो, ये भी गलत शर्त है। तालीम याफ्ता हो या ना हो, इससे ये दूसरे दर्जे की चीज है। पहले क्या हो, घर चलाना जानती, फिर बेशक तालीम याफ्ता भी हो, अच्छी बात है, फिर नूर अला नूर, घर तो आए पहले। घर वर नहीं आ रहा आजकल मार्केट में मेरे भाई, क्योंकि वही बात है, उसको इस यूनिवर्सिटियों में जो सोहबत मिल रही है ना, इन्वायरमेंट जो है, माहौल, वो माहौल क्या कह रहा है, आजादी वाला। मैंने बताया था ना एक वाकया, वंस अपॉन अ टाइम, पुरानी बात है, इतनी पुरानी के मैं ज्यादा पुरानी इसलिए लेके जा रहा हूँ कि मेरे घर वालों को पता नहीं चल जाए कि जौजा की बात हो रही है ना। ये भी मेरे साथ बड़ा मसला है, मैं बयान को अच्छा हमें बताया नहीं, आप उसको वहां भी लेकर गए थे, अब मुंह से निकल गया, अब इसको सेट करना पड़ेगा मुझे। बहरहाल मेरी एक दफा नई शादी हुई थी, अब बहुत दफा हुई है नहीं तो एक दफा की बात है। मैं अपने घर वालों को ले गया किसी वर्कशॉप में, जिसमें टाइम मैनेजमेंट और वगैरह वगैरह, बड़ी अच्छी वर्कशॉप थी, और वो जो ट्रेनर थे वो भी बहुत जबरदस्त। मेरे घर वालों ने मुझे बताया कि जो खवातीन पीछे बैठी हुई थी ना, वो सब मुझे बागी बनाती रही हैं कि तुमने मुफ्ती साहब से शादी की है। उन्होंने कहा हाँ जी। तुम्हारा दिमाग सही है? पहले से इनकी इतनी 2 बीवियां, अब 2 3 थी, अभी नहीं बताऊंगा मैं, वो समझ जाएंगे ना किसकी बात है। तो तुम्हारा दिमाग सही है? अच्छा, तो तुम घर से निकलते हुए अपने शौहर से पूछती हो? उसने कहा हम तो पूछते हैं भाई। हम तो नहीं पूछते, ये बातें चल रही हैं पीछे, हम तो नहीं पूछते, जब घर से बाहर जाते हैं हम तो अपने हस्बैंड से नहीं पूछते, और अगर हमें रोक भी दे हम भी निकल आते हैं।
आगे सास तक तो पहुंचे नहीं, वो तो मेरी वालदा तो अल्लाह मगफिरत फरमाए बहुत पहले इंतकाल हो गया था उनका। सास से बगावत। तो मैंने कहा भाई ये वर्कशॉप में जो वो अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं वो बातों का असर नहीं होगा। असर किसका होगा ये याद रखो। दर्स में कोई कितनी अच्छी बातें कर रहा हो ना, जो लोग सुन रहे होते हैं उन पर उस दर्स का इतना असर नहीं होता। ये जो दाएं बाएं लोग बैठे हुए कान भर रहे होते हैं ना, ये ज्यादा मौसर होता है। उस दर्स की 2 टके की हैसियत नहीं छोड़ते वो। मेरे घर वालों को अल्लाह जज़ाए खैर, तो उन्होंने मुझे बता दिया कि ये चल रहा है मार्केट में। मुझे बता रहे हैं कि भाई ये, अबे भाई ये शादी से पहले आप 100 दफा समझाओ कि मत करो, जब हो गई है, जब हो गई है तो फिर किसी को ये कहना कि क्यों की और तुम्हारा दिमाग खराब, ये तो घर तुड़वाने वाली बात है कि नहीं है। फिर मैं जहां भी गया हूं यही बातें हैं। घर वाले जिस घर वालों को भी लेकर गया हूं हर दफा यही कि सब पूछते हैं तुम्हारा दिमाग खराब है, आपने क्यों की। जब मैंने दूसरी की तो मेरी पहली ज़ौजा को वरगलाने की कोशिश की, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो हो गई है हो गई है। लेकिन जहां दावत पे जाएं, खवातीन जो जो बयान सुन रही हैं उनके अलावा की बात कर रहा हूं, कि आपको आपके हस्बैंड ने दूसरी की, आपको बुरा नहीं लगा। उसने कहा लगा था। क्या करते, बर्दाश्त किया, अल्लाह का हुक्म है, अब इजाजत दी अल्लाह ने तो अब हमारे साथ तो सही चल रहे हैं तो बर्दाश्त कर ली। हम तो कभी भी बर्दाश्त ना करें। आप में कोई कमजोरी होगी यकीनन, वरना मियाँ का दिल ऐसे नहीं या किसी और औरत की तरफ जाता। औरत में हालांकि मैं चीख रहा हूं भाई, कोई खराबी नहीं है, बस इजाजत दी अल्लाह ने। इतना वर्गल, मैं जब कहीं से दावत पे आता मेरे घर में झगड़ा होता। क्यों, बाहर का माहौल क्या बना रहा है, बागी। समझ में नहीं आ रही बात। आप हुकूक की लाइन लगा दो, मोहब्बतें बिछा दो, आप ये साबित कर दो कि भाई किसी से मोहब्बत में कोई कमी नहीं हुई है। लेकिन बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो दूसरी शादी वाला नहीं है, वो दूसरी शादी को बुरा समझने वाला है। वो माहौल क्या करेगा, खराब। मैं इतना परेशान हुआ था कि यार मैं कहा, मैं सऊदीया लेके भाग जाऊं। तो ये भी एक फायदा हुआ माहौल से। मुझे याद है एक दफा गुलशन इकबाल में हम रह रहे थे, तो वहां कोई खातून थी जो सऊदी अरब में रहकर आई थी। उन्होंने घर वालों को बताया तो नॉर्मल है सऊदी अरब में, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। वहां क्या हुआ, हालात बेहतर बेहतर होना शुरू हो गए। तो ये सारी मिसालें मैं क्यों दे रहा हूं, ये समझाने के लिए कि सबसे पावरफुल मोटिवेशन सोहबत की होती है। आज बहुत सारी माएँ शिकायतें लेकर आती हैं बच्चों की, हमारा बच्चा इस्लामिक स्कूल में पढ़ रहा है, इतना अच्छा स्कूल, इतनी भारी फीस, बच्चा फौज फिल्में देख रहा है, सिगरेट पी रहा है। मैं कहता हूँ स्कूल इस्लामी है, सारे बच्चे इस्लामी नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ से बच्चे लाके हो सकता है बिठा दिए हों और वो आपके बच्चे को मोबाइल में चीजें दिखा रहे हो। स्कूल भी देखा करो कैसा है, आगे माहौल देखा करो, उसके इर्द गिर्द बच्चे कौन बैठे हुए हैं। तभी हत्तल इम्कान हम तो कहते हैं होम स्कूलिंग की तरफ लेकर आओ। लेकिन फिर बच्चों को थोड़ा लड़कों में खेलने भी दो, बैलेंस करना होता है ना। बिल्कुल ही लड़कों से हटा दोगे कि कहीं कोई बुरी सोहबत ना मिले तो फिर वो छुई मुई बन जाता है, फिर वो वैसे ही उसमें निस्वानियत पैदा हो जाती है। तो उसमें बैलेंस एतदाल से लेकर चलना जरूरी है। तो खैर हम असल मौजू की तरफ जल्दी से आते हैं। तो मैं ये बात कर रहा था मेरे भाई, सहाबा कराम जैसे हम बन नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने, सहाबा ने किसकी सोहबत उठाई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इससे पता चलता है कि अहलुल्लाह की सोहबत, या जो जितना बड़ा बुजुर्ग होगा उसकी सोहबत से जो कुछ हासिल होता है वो किसी तरीके से हासिल नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमेशा से लोग अल्लाह वालों से ताल्लुक कायम करते थे, उनकी सोहबत में रहते थे, उन जैसा बनने की कोशिश करते थे। आप सखावत के कितने बयानात कर दो, इंसान में सखावत पैदा नहीं होती। कुछ दिन सखी लोगों के साथ गुजार लो, आदमी खुद ब खुद क्या बन जाता है, सखी। आपने देखा होगा कुछ कौमें सखावत में मशहूर हैं, कुछ कंजूसी में मशहूर हैं। क्यों, जो सखियों में पैदा होते हैं वो देखते हैं बाप दादा को खर्च करते हुए, वो भी सखी बन जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं हमेशा अब्बा को चवन्नी अठन्नी का हिसाब करते हुए देखा होता है उन्होंने, हमेशा अब्बा को देखा होता है पैसों पे लड़ते हुए। तो वो बच्चा भी क्या पैदा होता है, फिर वही लतीफा आ रहा है, बहुत दफा सुना चुका हूँ, लेकिन इतना मजा आता है, आदमी कहता है पार्सल करो यार। वो एक कंजूस आदमी था ना, उसके बच्चे कहते थे अब्बू घी चाहिए, देसी घी चाहिए, वो लाके ही देता था। पैसे होते थे फिर भी नहीं लाके देता था। तो एक दिन घी का डब्बा ले आया तो बच्चों से कहता है कि देखो बाहर भी चिकनाई लगी होती है ना, तो अंदर डब्बा नहीं खोलना, पहले बाहर से रोटी लगा लगा के खाओ, ताकि बाहर का सारा घी क्या हो जाए, खत्म। वो डब्बे, हर कुकिंग ऑयल पे भी आपने देखा चिकनाहट होती है। और वो बच्चे रोजाना, उसके भी बच्चे थे कंजूस के बच्चे, रोजाना रोटी डब्बे पे रगड़ रगड़ के खा रहे हैं। इसको सफर पे जाना था तो इसने घी अलमारी में बंद करके रख दिया कि ऐसा ना डब्बा खोल के पूरा ही चट कर जाए, लॉक लगा दिया अलमारी। सफर के बाद आया और कहने लगा कि बच्चों घी तो नहीं खोला तुमने। उन्होंने कहा नहीं अब्बू, हम अलमारी से रोटी लगा लगा के खाते थे। इसने रख के एक थप्पड़ लगाया, बगैर तो कुछ दिन घी के बगैर सबर नहीं कर सकते थे। अब बताओ जो इस माहौल में पैदा होगा वो बच्चे सखी बनेंगे, वो अपने बच्चों के साथ भी यही करेंगे। तो ये घी का डब्बा कई सदियों तक विरासत में जाएगा, ही है कई नस्लों तक। तो सोहबत, हाँ मैं ये बता रहा था कि पहले जमाने में इसकी बड़ी हैसियत थी कि कोई पीरो मुर्शिद होना चाहिए, उससे हम अपनी इस्लाह करवाएं। लेकिन जैसे कुछ शोबे
चलते हैं तो ठीक होते हैं, बाद में उनमें खराबियां पैदा हो जाती हैं। तो अब खराबी ये पैदा हो गई कि पीर और मुर्शिद को इंसान से ऊपर की कुछ चीज समझा जाने लगा है। पीर का दायरा कार, देखो डॉक्टर का दायरा कार क्या होता है, जो बीमारी है उसको ठीक करे। डॉक्टर से आप ये मशवरा लेते हो कि मैंने कहाँ शादी करनी है, कहाँ नहीं करनी है, कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा नहीं करना। डॉक्टर कहेगा टीका लगा, निकल यहाँ से, ना मेरा टाइम जाया कर ना अपना जाया कर। तो पीर और मुर्शिद का काम होता है आपके अंदर जो गुनाह है वो आपसे छुड़वा दे, बस। इससे आगे पीर का दायरा कार बोलो नहीं है। हत्ता के शरई मसाइल बताना भी उसका काम नहीं है, वो मुफ्तियों का काम है। लेकिन आजकल जो मार्केट में पीर आ रहे हैं, मेजॉरिटी, सब नहीं, बहुत से अच्छे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेजॉरिटी क्या है, वो पीर कम और उसको माज अल्लाह पैगंबर से भी ऊंचा दर्जा दे दिया है। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, शादी कर ली पीर की मर्जी के बगैर, पीर साहब नाराज होकर बैठ गए, अब्बा अम्मा की नहीं मान रहे, पीर को बाप बनाया हुआ है। शरीयत में माँ बाप का दर्जा पीरो मुर्शिद से बोलो ज्यादा है, टीचर से भी ज्यादा है। ये ज़हन में रखो। आजकल बाज लोग तालीम देते हैं उस्ताद का दर्जा माँ बाप से ज्यादा, ना 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 ना। कुरान के मुताबिक उस्ताद का दर्जा वालिदैन से कम है, बहुत कम है। बहुत बड़ा दर्जा है उस्ताद का, लेकिन माँ बाप से के बराबर नहीं है। माँ बाप को सबसे सुपीरियर रखा है अल्लाह ने। कुरान के अल्फाज देखो, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं, माँ की गोद में जब बोल रहे हैं तो बर्रम बिवालिदती, तौहीद का ऐलान करके कह रहे हैं अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करूं। मैं अभी माँ की गोद में है, वो पैगंबरों को हुक्म है माओं के साथ अच्छा सलूक करें। तो और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखो, अपने वालिद से कैसे नरम लहजे से बात कर रहे थे। तो इसलिए सबसे बड़ा मकाम, उस्ताद से भी बड़ा मकाम किसका है? तो पीरो मुर्शिद का माँ बाप जैसा मकाम नहीं। अब बाज लोग पीरो मुर्शिद से बैत हुए, वो पीर साहब उनके घरों में ऐसा घुसे हैं, माँ बाप कह रहे हैं हमारा बच्चा हमारे हाथों से निकल गया भाई, हमने तो भेजा था गुनाह छोड़वा देंगे, तो सारा दिन पीर साहब की खिदमत में लगा रहता है, हमें हमारा तो राय नहीं है। मौलाना शलवी थानवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हकीम थे, हकीम उलम्मा थे, हकीम से मुराद हिकमत वाले। उन्होंने इन पीरों पे रद्द करते हुए लिखा है कि लो थी किसी और की और हो किसी और की गई है औलाद, जना किसी ने और हो किसी और की गई, ना 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 ना, जिन्होंने जना है उन्हीं की रहेगी। हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब से किसी ने पूछा कि हजरत पीर साहब अगर किसी एक बात का हुक्म दे रहे हो और वालदैन उसकी दूसरी बात का हुक्म दे रहे हो तो वालदैन की माने या पीर साहब की माने? हजरत ने फरमाया वो पीर ही नहीं है जो माँ बाप की मर्जी के खिलाफ आपको हुक्म दे, क्योंकि उसका काम है शरीयत पे चलाना। तो शरीयत तो किसको? माँ बाप की इताअत का हुक्म देती है। वो कहेगा तुमने पूछ कैसे लिया मुझसे, तो वो सब कुछ ही बन जाता है। हजरत जी ने फरमा दिया, तो हजरत जी जो पीर और मुर्शिद है उनका काम अब इसलाह रहा ही नहीं, अपनी नहीं होती इसलाह, उसकी क्या करेंगे? दिल में दुनिया की मोहब्बत, शोहरत की लालच। उलमा कहते हैं बुजुर्ग बनने के लिए ना जाहिरी अमाल के साथ जो बातिनी अमाल है ना, बातिन में 3 चीजों का होना जरूरी है। 3 चीजें। जाहिरी तो मतलब नमाज बाजमात का पाबंद हो, शरीयत के मुताबिक उसका हुलिया हो, कबीरा गुनाहों से बचता हो, तो जाहिरी अमाल। बातिन, जाहिरी तो नजर आ जाते हैं ना, बातिन में 3 चीजें, हुब्बे जा, हुब्बे बा और हुब्बे माल। माल का लालची ना हो, हवस ना हो, जाह का लालची ना हो, शोहरत का भूखा ना हो, और तीसरा बाह। बाह का मतलब क्या है? ये लफ्ज सुना होगा ना, कुव्वत बाह, हकीम जो बेच रहे होते हैं नुस्खे। बाह बड़ी भी ना हो हद से, क्या मतलब? हलाल और हराम का फर्क जानता हो। कितने जाहिल पीर ऐसे हैं, लोगों ने अपनी बेटियां उनसे बैत करवाई एतमाद करके कि ये बाप वाला सलूक करेंगे, और उन्हीं के साथ गलत नजरों से देखना शुरू कर दिया, उन्हीं को गलत नजरों से देखना शुरू कर दिया। तो ये क्या है? इसका मतलब इसको अपनी ख्वाहिश पे कंट्रोल नहीं है। बच्चियों को पढ़ा रहे हैं और पढ़ा के उनसे रिलेशन कायम हो गया। ये स्कैंडल बनते रहते हैं, यूनिवर्सिटी में बनते हैं और बाज मजहबी लोगों के भी बनते हैं। तो पहले जमाने में देखा जाता था, जो बुजुर्ग थे ना वो खिलाफत देने से पहले देखते थे कि नंबर 1 जाहिरी तो कबीरा गुनाह तो नहीं है। आज बाज लोगों को खिलाफत मिली हुई है, सूदी बैंक में मैनेजर है, अब कमाई हराम रहा है, उसको आपने खिलाफत दे दी है भाई, कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है, आप उसको खिलाफत दे रहे हो। नमाज पढ़ नहीं रहा, एक पीर साहब ने खिलाफत दी अपने मुरीद को कि ये मेरे जानशीन है, वो फजर नहीं पढ़ता था। हमने कहा हजरत ये तो फजर की नमाज ही नहीं पढ़ता, चलो 1 आध दिन होता है, 2 दिन होता है, 15-15 दिन शार्ट। उन्होंने कहा इंशाल्लाह अल्लाह तौफीक देगा, पढ़ लेगा। अबे तो जब तौफीक देगा तो फिर खिलाफत दे देना ना। जब नमाज नहीं पढ़ रहा, वो दूसरों को क्या नमाजी बनाएगा? या तो कोई शरी उजर है तो वो पेश करे भाई, कोई शरी उजर है तो। ये तो जाहिरी अमाल है। और बातिन में शोहरत का भूखा ना हो, दुनिया को मुसाफिर खाना समझता हो, दिल में ये हो उसके, दुनिया जिसके पास दौलत है तो ये मतलब नहीं कि दुनिया को मुसाफिर खाना नहीं समझता। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास तो बेपनाह लग्जरी लाइफ थी, मगर फिर भी दुनिया को क्या समझते थे? मुसाफिर खाना। मेरे शेख और मुर्शिद हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के पास बहुत लग्जरी लाइफ थी आपकी, ऐसी खूबसूरत गाड़ी कुवैत के शहजादे से खरीदी थी आपने। कोई उनकी जिंदगी देख के कहता कि ये तो माज अल्लाह याश हैं, लेकिन हम उनकी सोहबत में रहे, पता है कि उनके दिल में दुनिया की
मोहब्बत नहीं थी। वो दुनिया को मुसाफिर खाना, मुसाफिरों में भी तो कोई बिजनेस क्लास में सफर करता है, कोई इकोनॉमी में सफर करता है। कहते भाई जब अल्लाह ने पैसा दिया तो बिजनेस क्लास में सफर करो, अच्छी गाड़ी रखो। मोहब्बत नहीं थी दिल में। मोहब्बत का पता कैसे चलता है? अब आप कहोगे पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा, छिन जाने पे गम कितना होता है। हमारे हजरत के लाखों रुपए डूब गए बिजनेस में, कहते हैं मेरे दिल पे एक बाल नहीं आया। और जब अलायंस वालों का एक बिजनेस हुआ था तो बहुत से लोग हार्ट अटैक से मर गए थे। हजरत ने उनका नाम रख दिया था शुहदाए अलायंस, यानी इनका पैसा डूबा और शहीद हो गए। इससे कभी भी अंदाजा ना लगाया करो कि कोई बिजनेस क्लास में सफर कर रहा है या बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है तो ये दुनिया की मोहब्बत इसके दिल में है। ना 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 ना, ऐसे तो आप धोखा खा जाओगे भाई। आप तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की शाही जिंदगी देखोगे तो आप समझोगे ये पैगंबर भी माज़अल्लाह दुनिया परस्त है। ना ना ना, दुनिया परस्ती का पता दिल की कैफियत है। इससे पता चलता है कि अगर ये छिन जाए तो इसको गम कितना होता है। अल्लाह वालों को वो गम बहरहाल नहीं होता जो दुनिया परस्तों को। तो कहते हैं मुसाफिर खाना है, मिल जाए ठीक है, नहीं तो क्या है। जैसे बस में सफर कर रहे होते हो, सीट मिल जाए खिड़की वाली, खुश हो जाते हो, नहीं तो पायदान पे लटक के भी सफर हो जाता है। अब आपने कहा वो खिड़की वाली सीट पे बैठा हुआ इतना, इसका मतलब ये दुनिया परस्त है, इसको ये मुसाफिर खाना नहीं समझता। नहीं भाई, इसको ये सीट ना मिलती तो पायदान पे लटक के सफर करके भी इसी तरह गुनगुनाता हुआ जाता है। तो हमने देखा है अल्लाह वालों को पैसा छीन भी जाएगा तो चलो यार, आने जाने वाली थी। दुनियादार आदमी तो मर रहा होता है, और अल्लाह वालों के पास जितना पैसा होता है उनके सदकात और खैरात आपके होश उड़ा दे, और जितना उनके पास हो सकता है उतना नहीं होता, वो उससे भी ज्यादा सकता है। तो पहले जमाने में ये बुजुर्ग की डेफिनेशन होती थी, अब भी हैं अल्लाह वाले लोग हैं, खत्म कभी भी नहीं होंगे। दुनिया में क़यामत आ जाएगी अगर सारे अल्लाह वाले खत्म हो जाएं, लेकिन इसमें धोखा ज्यादा हो गया है। तो खैर मैं जल्दी से बात को समेट के खत्म करूं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को फरमाया, अंतुम अअलमु बि उमूरी दुनियाकुम मिन्नी, तुम जो खजूरों को, नर खजूरों को मादा खजूरों के साथ जो उनका भूर मिलाते हो, तो अगर तुमने मेरे मशवरे पे नहीं मिलाया तुम्हें नुकसान हो गया तो कोई ऐसी बात नहीं है, दुनिया का मामला है, तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। तो हमारे नबी ने तो बता दिया कि दुनिया के मामलात में भाई तुम्हारा तजर्बा है तो ठीक है, इसमें कोई हरज नहीं है। मुझे अल्लाह ने मैसेंजर बना के भेजा है अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाने के लिए। खजूरें कैसे ज्यादा बढ़ेंगी और कम होंगी ये मेरा मौजू नहीं है। तो मैं ये बता रहा था आजकल पीरों को ये खुद ये बात हमारे नबी के नबी होने की दलील है। खुद ये बात नबी के नबी होने की दलील है। देखो जो सच्चा होता है उसका दावा क्लियर होता है, जो झूठा होता है वो रोजाना पैंतरे बदलता है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के दावे आप उसकी किताबों से उठा के देखो, रोज चेंज होते थे। कभी कहता था मैं जिल्ली नबी हूँ, कभी कहता था मैं सच्ची मुच्ची का ओरिजिनल नबी हूँ, कभी कहता था मैं वही मसीह मौऊद हूँ जो ईसा अलैहिस्सलाम ने आना था वो मैं ही हूँ, कभी कहता था मैं इमाम महदी हूँ। किसी एक बात पे टिका नहीं है वो, क्योंकि झूठे आदमी को फेवर चाहिए जिस तरह जो बन पड़े। देखो मुनकिरीन हदीस जो परवेजी फिरका है ना, मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने इन पर एक किताब लिखी है, उसमें ये जो परवेज था ना, जो जिसने हदीस का इनकार किया है, एक जगह इसने दावा किया कि हदीस सिरे से हुज्जत ही नहीं है। दूसरी किताब में हजरत ने उसका कॉल नकल किया है, दावा किया कि हदीस हुज्जत तो है लेकिन जिन जराए से हम तक पहुंची वो काबिल एतमाद नहीं है। तीसरी जगह उसने दावा किया कि हदीस हुज्जत तो है और काबिल एतमाद भी है लेकिन सिर्फ सहाबा के लिए। हजरत फरमाई ये एक ही आदमी, एक तंजीम के मुख्तलिफ आदमी नहीं है, एक ही आदमी के तीन मुतजाद दावे हैं। इससे पता चलता है कि इसका मकसद लोगों में कंफ्यूजन पैदा करना है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे प्रोफेसर गांधी साहब, वो क्या करते हैं, हदीस हुज्जत नहीं है, हदीस तारीखी किताबें हैं, लेकिन जब अपना इस्तेदलाल करना होगा कुरान के अगेंस्ट तो बुखारी की हदीसें पेश होंगी, मुस्लिम की हदीसें पेश होंगी। भाई आप एक जगह टिकते क्यों नहीं हो? आप जब आपको फेवर चाहिए तो बुखारी भी आ रही है, मुस्लिम भी आ रही है, और जब आपको फेवर नहीं चाहिए तो ये तो तारीखी किताबें, इनकी कोई हैसियत नहीं है। बुखारी मुस्लिम में है ना, आफुल लिहा, दाढ़ी बढ़ाओ, रखने का नहीं है बढ़ाने का है। गांधी साहब ने कहा बढ़ाना जरूरी नहीं है। सही मुस्लिम, बुखारी मुस्लिम में ईसा इब्ने मरियम आसमानों पे है, लयूशिकन्ना अन यंज़िल फीकुम इब्नु मरियम हकमन व अदला। पूरे अरबी अल्फाज पढ़ के सुना रहा हूं मैं। जरूर भी जरूर तुम पर ईसा इब्ने मरियम आसमान से नाजिल होंगे। बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, हदीस की तमाम किताबों में है। फयक्सिरुस सलीब, सलीब को खत्म कर देंगे। वयक्तुलुल खिंजीर, दुनिया से खिंजीर का खात्मा कर देंगे। वयज़उल जिज़िया, और जिहाद में जिज़िये को खत्म कर देंगे। इतनी वाज़ेह हदीस, लेकिन जब जनाब गांधी साहब के सामने जाती है कहते हैं हदीस तारीखी किताबें हैं। तो ये भाई एक जगह आप टिक नहीं रहे हो। जब मैं भी कनाडा अमेरिका में था ना तो खातून बड़ी एग्रेसिव हुई थी, गांधी साहब का क्लिप सुना, आप क्या चार शादियां करते रहते हो, ये तो ग़ज़वा उहुद में बच्चियां शहीद हो गई थी, वो सारे कुछ लोग शहीद हो गए थे तो बच्चियां यतीम हो गई थी, उनके लिए इस्लाम ने कहा 4 करो। मैंने कहा मोहतरमा, उनको तो जवाब नहीं दिया, मैंने कहा मैं जाके जवाब रिकॉर्ड करवाऊंगा कि ये आपने प्रोफेसर गांधी साहब की दलील सुनी है, कुरान में साफ तौर पर 4 शादियों का तस्करा है। तो गांधी साहब ने कहा ग़ज़वा उहुद में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से इजाजत दी गई थी, तो जरूरत के वक्त इस इजाजत से फायदा उठाया जा सकता है। ये कहां से निकाला आपने? ये
ये तो बुखारी की हदीस है, हजरत आयशा कह रही है ना, और उसका मतलब भी वो नहीं है जो आप बयान कर रहे हैं। वो मतलब क्या है, वो एक अलग बहस है। लेकिन आप इस्तेदलाल कुरान के खिलाफ कहां से कर रहे हो?